हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी फॉर एवर 4 पर। दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नई कहानी के साथ। सांप की मणि एक पुरानी और लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी एक ऐसे सांप की है जिसके पास एक चमत्कारी मणि होती है। इस मणि के कई रहस्य और शक्तिशाली गुण होते हैं। तो दोस्तों, कौन सा सर्प के पास मणि होती है और कौन सा सर्प सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रामू जब जहाज़ पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने का मन कर रहा था, खासकर रावण की लंका पूरी देखने के लिए। रामू कोलकाता से समुद्री जहाज़ में बैठा और समुद्री मार्ग से होते हुए कोलंबो वह 7 दिनों में पहुंच गया। रामू का दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। रामू पहले ही उसे खत डाल दिया था। रामू का दोस्त घाट पर आ पहुंचा था। दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर के लिए चले। जहाज़ वहां 4 दिन रुकने वाला था। रामू ने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। जब दोनों दोस्त खा पी चुके तो गपशप होने लगी। बातें करते करते सांप और मोती की बात छिड़ गई। रामू के दोस्त ने कहा, यह सब चीज़ें तो यहाँ निकलती ही रहती हैं और आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी नहीं देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा ज़रूर होगा। रामू ने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? उसने बोला, सांप की मणि। रामू चौंक गया और बोला, सांप की मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है और मैं यह भी सुना हूँ कि उसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप की असली मणि है? वह बोला, हाँ भाई, असली मणि। उसने कहा, तुम्हें मिल जाएगा तभी मानोगे क्या? रामू को विश्वास नहीं हुआ। वह फिर बोले, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांपों में पाया जाता है और उसे कालिया कहते हैं। यह बात सच है कि चीज़ें मुश्किलों से मिलती हैं। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर हैं। रामू ने कहा, मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि उसके मुंह में होती है। रामू ने पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नज़र आती है? उसके दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होगी तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त ज़रा भी खटखटाहट हो तो वह झट से उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहाँ एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ और वे लोग कहीं न कहीं से ज़रूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। रामू झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। वह कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देखकर आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकता है। वह दोनों फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। रामू उस तरफ देखा तो सचमुच कोई 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा है और उसके आसपास उजाला हो रहा है। पहले तो रामू समझा कि शायद जुगनू हो, पर वह रोशनी ठहरी हुई है। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। रामू बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर रामू उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, नहीं तो इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा,
बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। रामू से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। रामू ने पूछा, कीचड़ क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और रामू को भी चढ़ने का इशारा किया। रामू भी ऊपर चढ़ गया। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हुई। रामू समझा सांप चला गया होगा। पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक नहीं पहुँचिएगा। वह सांप यहीं कहीं न कहीं छिपा बैठा है। वे दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही उन दोनों ने इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ा था। मैं मारे खुशी के मारे मतवाला हो गया। जब वे दोनों घर पहुँचे तो उसके दोस्त ने कहा, अब तो तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं है? रामू ने कहा, हाँ, सांप के पास से लाया हूँ जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। मणि के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने पर मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं होता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।